सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन है कि वाट विटमैन वाज बोर्न इन 1819 इन अमेरिका। वाट विटमैन वाज बोर्न इन 1819 इन अमेरिका, यानी वाट विटमैन का जन्म जो है 1819 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। वाट विटमैन का जन्म 1819 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था, है ना। जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के क्या हैं, तो लेखक है, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है, तो वाट विटमैन है, जिनका जन्म जो है 1819 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। इंडिविजुअलिस्टिक, ही वॉज इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेचर फिगर, वह व्यक्तिगत साहित्यज्ञ थे। वाट विटमैन जो थे वह व्यक्तिगत साहित्यज्ञ थे, यानी कि पारिवारिक साहित्यज्ञ थे। ही वॉज फर्स्ट अ कारपेंटर, देन प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर। ही वॉज फर्स्ट अ कारपेंटर, देन प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर। वह पहले बढ़ी थे, वह सबसे पहले क्या थे, तो बढ़ी थे, लकड़ी काटने वाले थे। उसके बाद जो है वो प्रकाशक थे, है ना, वो प्रिंटर थे, प्रकाशक थे। उसके बाद जो है वो शिक्षक थे, गुरु थे, टीचर थे, और संपादक भी थे, यानी कि एडिटर भी थे। ही वॉज कंपाउंडर ड्यूरिंग द सिविल वॉर, वह सिविल युद्ध के समय कंपाउंडर का भी काम किया था। जब वह सिविल वार हुआ था, है ना, तो वह जो थे वाट विटमैन जो थे कंपाउंडर का भी काम किए थे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका कि वाट विटमैन्स पोएट्री इज कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास। वाट विटमैन्स पोएट्री इज कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास, यानी उनके काव्य संग्रह लिबास ऑफ भरपूर है। उनका जो काव्य संग्रह जो है, कविता का जो संग्रह है, काव्य संग्रह जो है वह कौन है, तो लीव्स ऑफ भरपूर है, यानी कि लीव्स ऑफ ग्रास है। ट्रांसलेशन ऑफ हिज पोएटिक कलेक्शन वेयर, है ना, इट वाज स्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप। ट्रांसलेशन ऑफ हिज पोएटिक कलेक्शन वेयर इथोलिस्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप। उनकी कविता का अनुवाद यूरोप में खूब विख्यात हुआ था। उनकी जो कविता का जो अनुवाद हुआ था, जो ट्रांसलेट हुआ था, वह जो है यूरोप में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, विख्यात हुआ था, यानी कि फेमस हुआ था, ठीक है। ही डाइड इन 1892, उनका जो है उनकी मृत्यु जो है 1892 ईस्वी में हुआ था। वाट विटमैन का मृत्यु जो है 1892 ईस्वी में हुआ था। हिज इम्पोर्टेंट वर्क इन क्लाउड लिप्स ऑफ ग्रास इन 1855 एंड ड्रम टैप्स इन 1866, यानी उनकी महत्वपूर्ण कार्यों में 1855 में लीड्स ऑफ ग्रास नाम का जो है ना, पोएम लिखा गया था, काव्य लिखा गया था। और 1866 में ड्रम टैप्स नाम का पुस्तक लिखे थे, और 1855 में लीव्स ऑफ ग्रास नाम का पुस्तक जो है से वो लिखे थे, है ना, काव्य लिखे थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं पोएम की ओर। स्टार्ट द पोएम नाउ। तो पोएम का फर्स्ट लाइन यहाँ पर है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, यानी मैं खुद को मानता हूँ और खुद को गाता हूँ। एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैं मानता हूँ वह तुम भी मानते हो। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद को गाता हूँ, यानी कि लेखक यहाँ पर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं खुद को गाता हूँ, स्वयं को गाता हूँ और स्वयं को ही मनाता हूँ, मैं किसी और को मानता नहीं हूँ। एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और मैं जो मानता हूँ वही तुम भी मानते हो, यानी कि दूसरे व्यक्ति को। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज,
good belonging belongs to you. For every atom belonging to me as good belonging to you. यानी क्योंकि प्रत्येक अणु जो मुझसे संबंध रखता है, यानी कि जो भी हमारा शरीर बना है वो अणु से मिलकर बना है, तो क्योंकि जो प्रत्येक अणु हमसे संबंध रखता है, वैसे ही सब अच्छी चीज़ें तुमसे भी संबंध रखते होंगे। यानी कि जो जितने भी अच्छी वस्तुएं हैं वो तुमसे भी संबंध रखते होंगे। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, यानी कि मैं इधर उधर भटकता हूँ और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। मैं इधर उधर भटकता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, भ्रमण करता रहता हूँ और अपनी आत्मा को पुकारता रहता हूँ, उसे आमंत्रित करता रहता हूँ, है ना। वाट विटमैन कहते हैं कि मैं इधर उधर भटकता हूँ और अपनी आत्मा को आमंत्रित करते रहता हूँ, खोजते रहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लाइन है कि आई लीन एंड लोफ एट माई इज ऑब्जर्विंग। आई लीन एंड लोफ एट माई इज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। मैं आराम करता हूँ और गर्मी के घास की ऊंचाइयों को गौर कर इस पर मटकता हूँ। यानी कहने का अर्थ है कवि का, वाट विटमैन यहाँ कहना चाहते हैं, हमें दिखाना चाहते हैं कि स्वयं से अच्छा वर्क करें और आराम महसूस करें। और कवि जो है घास की बात करते हैं, तो घास की जो ऊपरी जो परत जो होती है वो नुकीली होती है ना, जो दूसरे को कष्ट देता है। जब उस पर बैठता है आदमी तो उस पर चुभता है, गड़ता है। उसी प्रकार कहते हैं कि मैं किसी दूसरे को दुखी करना नहीं चाहता, है ना। तो वही कहते हैं कि गर्मी की घास की ऊंचाइयों को गौर इस पर मटकता हूँ, यानी कि मैं किसी दूसरे को दुख देना नहीं चाहता हूँ। मैं किसी दूसरे को दुख देना नहीं चाहता हूँ। वो किसी अन्य व्यक्ति को जो है दुखी करना नहीं चाहते हैं, परेशान करना नहीं चाहते हैं, है ना। और जो है वो खुद से अपनी वर्क में जो है खुश रहते हैं और खुद से वर्क करते हैं और खुद से अच्छी काम करते हैं, उन्हें जो है आराम महसूस होता है ना। उन्हें जो है से अच्छा फील लगता है। और ये सारी बात जो है वो एक पोएम के माध्यम से हम लोगों को समझाना चाहते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखिएगा, तो नेक्स्ट लाइन यहाँ पर है कि माई टोंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम डीप फ्रॉम दिस सोल दिस एयर। मेरी जुबान मेरी खून का कण इस मिट्टी और पवन को बनाता है। यानी लेखक का कहने का अर्थ है कि हर व्यक्ति जो है इस संसार में एक एक करके आता है और एक एक करके चला जाता है। यानी कि मिट्टी में और पवन में, हवा में जो है से मिल जाता है ना, उसको बनाने का काम करता है। ठीक है ना। लेखक यही हमें समझाना चाहते हैं कि हमारी जो हर जो अंग है, ब्लड जो है, वह कण जो है मिट्टी में को बनाता है और पवन को भी बनाता है। वो पवन में ही और मिट्टी में ही मिल जाता है। born here of parent, born here from parents, the same and their parents the same. born here of parents यानी कहने का अर्थ है कि माता पिता के रूप में जन्मा हूँ, एक ही माता पिता से जन्म लिया हूँ और उनके माता पिता भी एक ही। यानी कि मैं जो हूँ अपने माता पिता से जन्म लिया हूँ, मेरे माता पिता जो है अपने माता पिता से जन्म लिए हैं, उनके माता पिता जो हैं उनके माता पिता से जन्म लिए हैं। यानी कि ऐसे करके जो है सारी जो है प्रक्रिया जो है सृष्टि का वो चलते आ रहा है। हम अपने पिता से जन्म लिए हैं, वो अपने पिता से जन्म लिए हैं, वो अपने पिता से जन्म लिए हैं। ये जो है बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक दिन वो जो है सभी को मरना है, सभी को जाना है, सभी को मरना है ना। इसी तरह वो बता रहे हैं कि मैं जो हूँ अपने माता पिता से जन्म लिया हूँ और मेरे माता पिता अपने माता पिता से जन्म लिए हैं और उनके माता पिता भी उनके माता पिता से जन्म लिए हैं। यानी कि सभी एक ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप को देखेंगे। I now 37 year old in perfect health began. I now 37 years old
इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन, यानी अब मैं 37 साल का हो गया हूँ और मेरा स्वास्थ्य ठीक है। यानी लेखक जो कहते हैं कि मैं 37 साल का हो गया हूँ और मेरा स्वास्थ्य भी जो है मेरा ठीक है, मैं हेल्दी हूँ, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है ना। यानी लेखक का कहना है कि जीवन जो है वो ईश्वर का एक सबसे अच्छा तोहफा है। जीवन जो है एक ईश्वर का सबसे अच्छा तोहफा है, लेकिन आज का मनुष्य जो है इसे अच्छे से जी नहीं पा रहा है। वो बेचैन है ना, वह दुखी है, वह परेशानी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप को देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप है कि हॉपिंग टू किस नॉट टिल डेथ। हॉपिंग टू किस नॉट टिल डेथ, यानी आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मौत तक इसे रोक कर रखने का, यानी कि मौत तक इसे रोकने का मैं किसी को नहीं गाता, मैं खुद को काम करके खुद से संतोष करूँगा और जब तक मैं नहीं मरूँगा तब तक किसी को दुखी नहीं करूँगा, किसी को परेशान नहीं करूँगा। ये लेखक का मानना है। क्रिएट्स एंड स्कूल्स इन अबियंस, यानी धार्मिक आस्था तथा सोचने का तरीका स्थगित हो गया है। कहने का अर्थ है कि जीवन जो है ईश्वर का एक बहुत बड़ा तोहफा है, परंतु यह दुख से भरा हुआ है। बहुत सारे लोग इसे जीवन में धर्म की आड़ में लड़ते हैं, धर्म की आस्था को सोचते हैं, धार्मिक आस्था को सोचने के बाद वो आपस में जो है फाइट करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर है कि रिटरिंग बैक अ विल succeed at what they are but never forgotten. Returning back will succeed at what they are but never forgotten, यानी जब मैं ज़्यादा बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं किनारा कसी अपना लूँगा। वे सब क्या हैं किंतु इन्हें भुलाया नहीं जा सकता। वे कहते हैं कि जब वो लाचार हो जाएंगे, है ना, उनकी लाचारी हो जाएगी, वो समर्थ हो जाएंगे, तो वो जो है एक अलग अपने जीवन को अपना लेंगे। बुढ़ापा आने से पहले वो कहते हैं कि हम लोग अपने जीवन को सुख से भर देना चाहिए, है ना। यानी मानना है लेखक का कि बुढ़ापा से पहले वो अपने जीवन को सुखी से भर देना चाहिए। आई हार्बर फॉर गुड फॉर बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, यानी कि मैं अच्छाई और बुराई के लिए सोचता हूँ, मैं अच्छाई और बुराई के लिए सोचता हूँ, मैं प्रत्येक खतरे के लिए भूलूंगा। यानी कहते हैं कि मैं अच्छाई, यानी कि मनुष्य में अच्छाई भी होता है और बुराई भी होता है, और वह खुद से जो है ना, वो जो है खुद को जो है अपने खतरे में जीवन को डालते हैं, वो बुराई को सोचते हैं, यानी अपने आप को संकट में डालने का काम जो है खुद व्यक्ति करता है, मनुष्य करता है। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं अच्छाई और बुराई के लिए सोचता हूँ। यानी लेखक जो है सिर्फ अच्छाई के लिए सोचते हैं, वह किसी को कष्ट देना नहीं सोचते हैं, समझते हैं। वह जो है कहते हैं कि मैं प्रत्येक खतरे के लिए जो है संभल जाऊंगा, मैं प्रत्येक खतरे का सामना करूंगा, फेस करूंगा। और मनुष्य को अपने पोएम के माध्यम से भी समझाना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी समस्या में जो है उसका फेस करना चाहिए, सामना करना चाहिए, और धर्म के आड़ में जो है से एक दूसरे को मारना, काटना, लड़ना जो है से शोभनीय नहीं होता है, अच्छी बात नहीं होती है। और जो वह बूढ़ा हो जाता है तो वो जवानी में इतना वर्क कर ले, इतना काम कर ले, इतना धन अर्जित कर ले कि उसे बुढ़ापा आने से पहले ही उसे सुख का जो है से अनुभूति होने लगे, और बुढ़ापा में भी उसे कोई जो है से कष्ट ना हो। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, यानी कि सही शक्ति प्राकृतिक बिना रोक के चलती रहती है। सही जो वास्तविक जो शक्ति होती है, वास्तविक जो सुख होती है, वह प्राकृतिक भी यदि रोकना चाहे तो रुक नहीं सकती है, वो जो है से जारी रहता है, चलते रहता है। कहता है कि कहने का मतलब है कि बुढ़ापा आने से पहले तो जो है से अपने सुख को प्रदीप्त करना चाहता है, यानी कि कमा लेना चाहता है। सिर्फ इसी के जरिए हम लोगों के जीवन में सही ऊर्जा ला सकते हैं। यानी कहता है कि जो जब जवान पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, तो इतना
हार्ड वर्क करो कि अपने बुढ़ापे को सुख में कन्वर्ट कर दो। और यही जो जरिया है, यही एक कारण है जो आपको जीवन का सही ऊर्जा, ओरिजिनल एनर्जी जो है से प्रदान करता है, एक सही ऊर्जा जो है से आपको देता है, प्रदान करता है। तो व्हाट विटमैन कहते हैं इस पोएम के माध्यम से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के माध्यम से कहते हैं कि स्वयं से यानी थोड़ा स्वार्थी बनो। तुम्हें किसी के बारे में सोचने का अधिकार नहीं है, किसी को तंग करने का अधिकार नहीं है, किसी को परेशान करने का अधिकार नहीं है। तुम स्वयं को गाओ, स्वयं से वर्क करो, स्वयं को बनाओ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स